आज जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, तुम लोग डेटिंग ऐप क्या कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले 10 बार सोचोगे। और सच कहूँ, अगर उसने उस रात अपनी गट फीलिंग इग्नोर कर दी होती तो शायद आज कुछ स्टोरी और ही होती। आज मैं एक्चुअली बाहर जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं रेडी होते होते तुम लोग को ये स्टोरी बताऊँ। ये बात कुछ मंथ्स पहले की है। मेरी एक फ्रेंड है अनन्या, हम लोग इतने क्लोज थे, लेकिन बीच में अभी रिसेंटली ना मेरे शूट्स की वजह से हम लोग इतना मिल नहीं पा रहे थे। एक दिन जब हम मिले, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने मुझे बताया कि उसने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया है और वहाँ उसकी बात एक लड़के से हो रही है, और वो लड़के का नाम रोहन था। अनन्या जब मुझे उस लड़के के बारे में बता रही थी ना, तो सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ग्रीन फॉरेस्ट है। उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, और उसकी जॉब भी अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी उस लड़के के लिए। वैसे गाइस, ये जो टिंट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। ये बहुत प्रिटी है, कलर भी प्रिटी है, और फर्स्ट टाइम मुझे किसी प्रोडक्ट से ब्रेकआउट्स नहीं हुए, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। ये बॉटल ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है, इतनी सी है। ओके, बैक टू द स्टोरी। कुछ दिन बाद रोहन ने अनन्या को एक पार्टी में इनवाइट किया, और उसने कहा कि उसके फ्रेंड्स भी वहाँ होंगे। और अनन्या काफ़ी एक्साइटेड थी ये सब सुन के। और इनिशियली मेरा भी प्लान था उन लोग के साथ जाने का, लेकिन एंड मोमेंट पे मेरा शूट आ गया। स्टिल मेरी वो फ्रेंड है, तो फिर मैंने उससे कहा कि मुझे तो लोकेशन शेयर करते रहना, क्या कर रही है वो अपडेट करते रहना, और कुछ भी ऐसा हो ना तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। उसने कहा रिलैक्स, सब ठीक रहेगा, तू इतना टेंशन मत ले। शाम को लगभग कुछ 7 बजे रोहन उसको पिक करने आया, और जैसे ही अनन्या गाड़ी में बैठी, उसने नोटिस किया रोहन ना ड्रिंक किया हुआ लग रहा था। यहाँ से चीजें और वियर्ड होनी शुरू कर दी। उसने गाड़ी इतनी स्पीड में चलानी शुरू कर दी कि अनन्या अनकंफर्टेबल हो गई, और उसने उसे कहा भी कि रोहन तू गाड़ी थोड़ा स्लो चला करके, मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। लेकिन रोहन ने बात ही इग्नोर कर दी। मैं शूट भी कर रही थी, लेकिन बीच बीच में ना मैं अनन्या की लोकेशन ट्रैक कर रही थी कि वो सेफली जा रही है कि नहीं। और जो मैंने देखा, वो बंदे ने क्या स्पीड पकड़ी, मैं देख के ओवरथिंक करना शुरू कर ही दी थी। जब वो लोग वो वेन्यू पे पहुंचे ना, रोहन के कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी मौजूद थे वहाँ पे, और उसके फ्रेंड्स ना कुछ थोड़े बहुत शेडी से ही लग रहे थे, और सब लोग वहाँ पे बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। अनन्या ने मुझे 1-2 अपडेट्स भेजे, मैसेजेस भेजे कि हाँ मैं यहाँ पे पहुँच गई, ऐसे उसने 1-2 अपडेट्स भेजे, और सडनली उसका नेटवर्क ही गायब हो गया। मैं उसे मैसेज कर ही रही थी कि क्या है, कहाँ है तू, कुछ अपडेट दे, कुछ बात कर, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। मैंने सोचा कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ और मुझे उसको एंजॉय करने दे देना चाहिए, कुछ वो एंजॉय कर रही होगी इसलिए वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है, ऐसा सोच के मैं अपना शूट कर रही हूँ। वो बंदी का कोई रिप्लाई नहीं। 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, मैं उसको कॉल कर रही हूँ, उसका नेटवर्क ही नहीं लग रहा है, ना वो मैसेजेस का रिप्लाई दे रही है। यहाँ पे मैं इतनी डर गई थी। मेरा शूट तो ऐसा ऑनगोइंग चल ही रहा था, तो जैसे ही मेरा वो शूट ख़त्म हुआ ना, मैंने अपना फ़ोन चेक किया, देखा तो अनन्या के 30 मिस कॉल्स थे मेरे फ़ोन पे। वो देख के मैं जेन्युइनली पैनिक हो गई कि क्या था ये। पहले तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया जब मैं उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रही थी, और अचानक बस 10 मिनट के टाइम लाइन पे उसके इतने कॉल्स आ गए थे मुझे। मैं इतनी पैनिक हो गई ना कि मैं तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल गई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, सबसे अजीब पार्ट, अनन्या वहाँ थी ही नहीं। और जब मैंने रोहन और उसके फ्रेंड्स को पूछा ना कि अनन्या कहाँ है, उन लोग की ऑडेसिटी इतनी थी, मुझे मुंह पे बोलते हमें नहीं पता वो कहाँ गई, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उन लोग के बॉडी लैंग्वेज से ही मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, कुछ यहाँ पे सही नहीं है। मैंने कैब वाले को बोला कि आप यहाँ से घर की तरफ चल लो। तो वो जो रास्ता जो था ना, वो रूट जो था ना, वहाँ पे वो एक, पता है, ब्रिज जैसा एक होता है, एक पहाड़ी जैसा जहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पे मैंने अनन्या को देखा। वो लड़की वहाँ पे जो बैठी ना, उसको देख के ही मैं डर गई। वो इतना काँप रही थी, और वो जो कंडीशन था ना उसका, पता नहीं मैं कैसे बताऊँ तुम लोग को। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, और फिर जो उसने बताया ना, उसने कहा वो पार्टी में गई रोहन के साथ, और फिर रोहन ने ना उसको एक ड्रिंक ऑफ़र की। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पीती हूँ करके। तो रोहन उसके लिए एक जूस लेके आया, और अनन्या ने एक सिप ली। वो समझ गई कुछ तो अजीब है, मतलब उसका टेस्ट ना थोड़ा उसको अजीब सा लग रहा था। तो उसने रोहन को पूछा, ऐसा एकदम डायरेक्ट उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने ऐसा पूछा ये जूस फ्रेश है ना। तो रोहन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल एकदम फ्रेश है, अभी जस्ट लेके आया हूँ। फिर रोहन अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने शुरू कर दिया, और अनन्या को पता नहीं थोड़ा उसको अजीब सा लगने लगा, तो वो बाहर खड़ी हो गई। जैसे अनन्या बाहर खड़ी थी ना, तब उसने उसके दोस्त जो थे ना, रोहन को बोलते हुए सुना
कि इसका असर ना जल्दी शुरू हो जाता है, तो तू शांत रह, तू इतना टेंशन मत ले। अनन्या ने उस बात को सुन लिया और सुन के उसका दिल रुक गया कि ये क्या हो रहा है। वो वहाँ से बिना कुछ सोचे, पहला ही जो दिमाग में उसका आया, अच्छा हुआ कि वो वहाँ से तुरंत भाग गई। वो ये सब बातें जब मुझे बता रही थी ना गाइज, ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू हर कि उसने अपना इंस्टिंक्ट इग्नोर नहीं किया, उसने तुरंत सुना और सही में वो काम आया। लेकिन जैसा आपको लग रहा है, मुझे भी लगा कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अनन्या को मैंने घर ड्रॉप किया, सेफली वहाँ पहुँच गई और उसने सोच लिया था कि वो रोहन को वहाँ पे घर पहुँच के वो बंदे को ब्लॉक कर देगी। घर पहुँचने के 5 मिनट बाद ही उसके घर की डोरबेल बजी। यहाँ से और ज़्यादा स्कैरी पार्ट शुरू होना चालू हो गया था। और अगर आपको आगे का पार्ट सुनना है तो मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, मैंने ये वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।